नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्लेन में। दोस्तों, राजस्थान में किलों की संख्या अनगिनत है, जिनमें कुंभलगढ़ का किला भी मुख्य है। 30 किलोमीटर की विशाल धरातल यह भूभाग में फैला यह किला मेवाड़ के प्राचीन इतिहास तथा वीरता का साक्षी रहा है। मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ के इस महान दुर्ग को बनाने में 15 साल का समय लगा था। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस किले को अजयगढ़ उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी प्रहरी मोटी दीवार को चाइना वॉल के बाद संसार की सबसे दूसरी दीवार कुंभलगढ़ वॉल माना जाता है। अरावली की घाटियों में अवस्थित कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी रहा है। तो चलिए कुंभलगढ़ के इतिहास से आपको अवगत कराते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। राजस्थान के कई किलों, स्मारकों तथा ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत की सूची में स्थान मिला है, जिनमें से चित्तौड़गढ़ किला तथा कुंभलगढ़ के किले को भी शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ के किले का इतिहास मैंने पहले डाल दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख भी सकते हैं। इस किले का इतिहास बेहद प्राचीन रहा है, जिनके संबंध में कई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं रहे। ऐसा माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कालांतर में कई आक्रमणों के चलते यह विध्वस्त हो गया तथा राणा कुंभा ने उन्हीं अवशेषों पर 1443 में कुंभलगढ़ का निर्माण आरंभ करवाया, जो 1458 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कुंभा ने अपने शासनकाल में 32 बड़े दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिनमें कुंभलगढ़ भी प्रमुख। वीर विनोद के अनुसार इसकी चोटी समुद्र तल से 3568 फीट और नीचे की नाल से 700 फीट ऊंची है। बेहड़ वन से आवृत कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का प्रश्रय स्थल रहा है। वीर विनोद में कहा गया है कि चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़ दूसरे नंबर पर आता है। कि अबुल फजल ने कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इससे ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा की हत्या का साक्षी यह किला मालवा और गुजरात के शासकों की आंख का किरकिरा रहा है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उस किले पर अधिकार करने में असफल रहे। 1578 ईस्वी में मुगल सेनानायक शहबाज खान ने इस किले पर अल्पकाल के लिए अधिकार कर लिया था, किंतु कुछ समय बाद ही महाराणा प्रताप ने इसे पुनः अधिकार में ले लिया। तब से स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह किला मेवाड़ के शासकों के पास ही रहा। कुंभलगढ़ किले की जानकारियाँ। इस किले के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीर है, जो पहाड़ियों की ऊंचाई से मिला दी गई है। प्राचीरों की चौड़ाई 7 मीटर है। इस किले में प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं से भी घुसना असंभव है। प्राचीर की दीवार चिकनी और सपाट है और जगह जगह पर बने बुर्ज इसे सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचा पर एक लघु दुर्ग है, जिसे कटरागढ़ कहा जाता है। यह गढ़ 7 विशाल दरवाजों और सुदृढ़ दीवार से सुरक्षित है। कटरागढ़ में कुंभा महल सबसे ऊपर सादगीपूर्ण है। किले के भीतर कुंभ स्वामी का मंदिर, बादल महल, देवी का प्राचीन मंदिर, झाली रानी का महल आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में ही रहकर युद्ध संबंधी तैयारी की थी तथा युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को ही अपना निवास स्थान बनाया था। इस तरह राजस्थान की शान के स्वरूप में, अटल स्वरूप में खड़े कुंभलगढ़ किले को आपको भी जरूर देखना आना चाहिए, जो घनी अरावली की सुनहरी घाटियों में बसा हुआ है। यह भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक रहा है, जिसे युद्ध अथवा आक्रमण के जरिए जीतने की किसी की भी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई थी। जैसे कुछ विद्वानों के नजरिए से देखा जाए तो इस किले को राणा कुंभा के द्वारा नहीं तैयार करवाया गया था, बल्कि लोगों के अनुसार यह किला 15वीं शताब्दी से पहले ही मौजूद था। सबूतों के अंतर्गत प्रारंभिक किले का निर्माण मौर्य काल में 6वीं शताब्दी में हुआ था और ऐसा करने वाले राजा का नाम राजा संप्रति था, जिन्होंने इस किले का नाम मंचचंद्रपुर रखा था। और फिर तत्कालीन किले का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। जब किले के निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई थी, तब यह किले की प्रक्रिया काफी मुश्किल थी, क्योंकि इसकी जो दीवारें बनाई गई थी वह पूरी बनने के पहले ही गिर गई थी और एक फिर साधु की एडवाइस पर एक मानव की बलि दी गई थी। जिस व्यक्ति की बलि दी गई थी उसका नाम मेहर बाबा था। मेहर बाबा की बलि देने के लिए उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था और फिर सिर जहाँ पर जा रुका वहाँ पर ही उसका मंदिर बनवा गया और जहाँ पर धड़ गिरा वहाँ से दीवार के काम को स्टार्ट किया गया था। कुंभलगढ़ किले का यह किला मेवाड़ के प्रताप शासकों के संघर्ष का साक्षात गवाह है। किले के नीचे काम करने वाले किसानों तक रोशनी पहुंचाने के लिए राणा कुंभा अपने पास मौजूद सारे तेल के लैंप का इस्तेमाल करते थे और इसे वह हर शाम को जला देते थे ताकि किसानों तक रोशनी पहुंच सके। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि जो जोधपुर की महारानी थी, उन्हें इन लैंप और राणा कुंभा के प्रति बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन हो गया था और वह अट्रैक्ट होकर कुंभलगढ़ किले के पास भी पहुंच चुकी थी। परंतु राणा कुंभा ने
स्थिति को संभालते हुए जोधपुर की महारानी को अपनी बहन माना और उन्हें बहन का सम्मान दिया। साल 1468 में एक समय जब राणा कुंभा भगवान की भक्ति में लीन थे और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय उनके बेटे उदय सिंह प्रथम के द्वारा राणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी। हालांकि यह जगह कुंभलगढ़ किले नहीं था, बल्कि राणा कुंभा की हत्या चित्तौड़ के एकलिंग मंदिर में की गई थी। कुंभलगढ़ किले पर कई आक्रमण हुए। इस किले का निर्माण काफी मजबूती के साथ किया गया था, साथ ही इसमें सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। इसलिए कई बार हमला होने के बाद भी कुंभलगढ़ किला किसी के हाथ नहीं आया। जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस किले पर हमला किया गया था, तो उसके बाद इस किले पर दूसरा हमला अहमद शाह ने किया, जो कि गुजरात का था, परंतु उसे भी असफलता ही हाथ लगी। हालांकि अहमद शाह वन माता मंदिर को तोड़ने में कामयाब हो गया था, परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि किले में मौजूद देवताओं ने किले को अन्य नुकसान होने से बचाया। साल 1458, 59 और 1467 में महमूद खिलजी ने भी इस किले पर आक्रमण, परंतु किले को जीतने में नाकामयाब रहा। इसके अलावा अकबर, मारवाड़ का राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह और गुजरात के मिर्जा ने भी इस किले पर भयंकर आक्रमण किया, परंतु राजपूतों की वीरता के आगे सभी शत्रु परास्त होते चले गए। कुंभलगढ़ किले को सिर्फ एक ही लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था और उसके पीछे की वजह थी पानी की कमी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय लड़ाई में 3 बागवान ने धोखाधड़ी कर ली थी और उस लड़ाई में शहबाज खान ने किले को अपने कंट्रोल में कर लिया था। साल 1818 में मराठों ने भी कुंभलगढ़ किले पर कब्जा करने में सफलता हासिल की थी। इसी किले में माता पन्नाधाय ने महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान दिया था और राजवंश की रक्षा की थी। आपको बता दें कि वर्तमान में राजस्थान में जो उदयपुर शहर है, उसे बचाने का श्रेय उदय सिंह को ही दिया जाता है। किले में बादल महल नाम का एक सुंदर महल भी है और इसी किले में राजपूत वंश के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जो कि सिसोदिया ठाकुर थे। जैसे कुंभलगढ़ किले की दीवार 38 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 8 घोड़े दौड़ाए जा सकते। टोटल 7 दरवाजे इस किले में उपलब्ध है। साथ ही इसमें बहुत सारे मंदिर, पार्क और महल भी है, जो कुंभलगढ़ किले के बहुत ही आकर्षक बनाता है। यहाँ पर मंदिरों की संख्या 360 से भी अधिक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर भगवान शंकर का है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग स्थापित है। साथ ही यहाँ पर जैन मंदिर भी मौजूद है। कुंभलगढ़ किले में जैन और हिंदू मंदिरों की संख्या काफी ज्यादा है। वर्तमान के समय में कुंभलगढ़ किला पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक केंद्र बना हुआ है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के नाते हर साल लाखों देशी और विदेशी सैलानी यहाँ पर कुंभलगढ़ किला घूमने के लिए आते हैं। कुंभलगढ़ किला आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपको भारत के हर कोने से ट्रेन और हवाई जहाज मिल जाएंगे। किले के आसपास अब विभिन्न होटल और धर्मशाला भी बनाई गई हैं, जहाँ पर सैलानियाँ ठहर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।